कितना महान होगा वह राजा जिसने पहली बार सदियों से चली आ रही उस परंपरा को तोड़ा कि एक राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, चाहे वह राजा बनने योग्य हो या न। उस परंपरा को तोड़ते हुए उस राजा ने पहली बार प्रजातंत्र की स्थापना की थी। ऐसा नहीं कि उस राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उस राजा के 9 पुत्र थे, फिर भी उसने किसी को भी अपने राज्य का राजा नहीं बनाया। साथियों, भारत देश यूं ही महान नहीं कहलाता। यहाँ ऐसे ऐसे न्यायप्रिय और दरिया दिल राजा हुए हैं जिनका किस्सा सुनते ही हर भारतवासी का सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है। भारत जितना खूबसूरत और प्यारा नाम है, उतना ही दिलचस्प और गौरवपूर्ण कहानी भी इस नाम पढ़ने के पीछे छिपी है। राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र राजा भरत थे। राजा दुष्यंत और शकुंतला ने गंधर्व विवाह किया था, पर एक ऋषि के शाप के कारण दुष्यंत शकुंतला को भुला देते हैं, यहाँ तक कि उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। पर शकुंतला एक साहसिक और निडर महिला थी। उसने अपने नारीत्व को विकट परिस्थितियों में भी कमजोर नहीं होने दिया और अपने बच्चे को जंगल में ही जन्म दिया और उसका नाम रखा भरत। भरत का बचपन जंगलों में बीता। हिंसक जानवरों से दोस्ती करना और उनके साथ खेलने की आदत ने भरत के अंदर उस डर को पैदा ही नहीं होने दिया जो अक्सर एक हिंसक जानवर को देखने के बाद एक आम इंसान में पैदा हो जाता है। वे जंगली जानवरों के साथ खेलता, उन्हें पेड़ में बांधता और कभी कभी उनकी सवारी भी करता। एक बार बालक भरत सिंहनी के बच्चों के साथ खेल रहा था। दूर बैठी सिंहनी बालक भरत पर गुर्रा रही थी। वह उसके करीब पहुंचती है और पुनः गुर्राती है। बालक भरत सिंहनी के चेहरे पर एक चट्टा मारते हैं और कहते हैं, मुझे इसके साथ खेलने दो। सिंहनी वहां से चुपचाप चली जाती है। यह वाकया देख शकुंतला डर से दौड़ी आ रही थी। तभी वह सिंहनी का चुपचाप जाते देखकर बहुत कुछ समझ गई थी। बालक का साहस देखकर शकुंतला को उसका भविष्य साफ दिखाई पड़ रहा था। माता अपने बच्चे की पहली गुरु होती है और यही सिद्ध कर दिखाया शकुंतला ने। बड़ा होकर भरत सर्वगुण संपन्न एक ऐसा योद्धा बना जो जितना निडर था उससे ज्यादा कहीं दयालु था। भरत चंद्रवंश के राजा दुष्यंत का उत्तराधिकारी बना। एक बार राजा भरत अपने राज्य से बाहर गए हुए थे। तभी उनके राज्य के पूर्वी सीमा पर कुछ विद्रोहियों ने हमला बोल खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया। निर्दोष लोगों का कत्ल करना शुरू कर दिया। लोग वहां से भागने लगे। एक सैनिक भूमन्यु ने यह खबर महामंत्री तक पहुंचाई। महामंत्री ने भूमन्यु से कहा कि सेना का नेतृत्व करने के लिए राजकुमारों तक यह खबर पहुंचाई जाए, क्योंकि राजा की अनुपस्थिति में राजकुमार को ही सेना का नेतृत्व करने की जिम्मेवारी बनती थी। राजा भरत के 9 पुत्र चौसे खेलने के आदी थे। जैसे ही भूमन्यु ने यह खबर उन राजकुमारों तक पहुंचाई तो वे कहने लगे, युद्ध करना राजकुमारों का काम नहीं है, यह सैनिकों का काम है। अभी हमारे हंसने खेलने के दिन है। इस तरह राजकुमारों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन न करते हुए अपने कर्तव्य से पाला झाड़ लिया। महामंत्री ने राजा के अनुपस्थिति में उनके कार्य को करते हुए सेनापति को सेना का नेतृत्व करने का आदेश दिया। सेनापति के साथ भूमन्यु भी युद्ध क्षेत्र में गया। युद्ध घमासान हुआ, विद्रोही मारे गए, लेकिन युद्ध क्रम में ही सेनापति बुरी तरह घायल हो गए। पर भूमन्यु ने सेनापति का कार्यभार संभाला। राजा भरत आए तो उन्हें सारी बातें बताई गई। महाराजा को अपने पुत्रों के कर्तव्य से मुंह मोड़ना बहुत बुरा लगा और राज का उत्तराधिकारी को लेकर उनके मन में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होने लगी। राजगुरु ने राजा भरत से कहा, महाराज, परंपरा के अनुसार आपको अपने ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए ताकि आपकी अनुपस्थिति में राज्य का कार्यभार वह संभाल सके। अब राजा को अपने ज्येष्ठ पुत्र पर ही उत्तराधिकारी का दायित्व निभाने का संदेह पैदा हो गया था। राजगुरु ने कहा
कि अगर आपको अपने ज्येष्ठ पुत्र पर राज्य का उत्तराधिकारी बनाने पर संदेह है तो आप अन्य पुत्रों में से जो योग्य हो उसे ही उत्तराधिकारी बना डालिए। भरत अपने पुत्रों के रवैये से अंदर तक हिल गए थे, पर न्यायप्रिय, न्यायशील, कर्मठ और एक राजा के धर्म के पथ पर चलने वाले भरत को अपने कर्तव्य का ज्ञान भली भांति था। उसने अपने पुत्रों के योग्यता की परीक्षा लेनी शुरू की और पहुंच गए गुरुकुल, जहां उनके राजकुमार शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। राजा भरत ने अपने राजकुमारों से 7 सवाल पूछे, पर किसी ने सटीक जवाब नहीं दिया। पर अंगरक्षक बने सैनिक भूमन्यु ने उनसे आज्ञा लेकर उन सवालों के जवाब दिए, जो जवाब राजा की उम्र से कहीं ज्यादा बेहतर था। इस तरह राजा ने भेष बदलकर और अन्य तरीकों से अपने राजकुमारों की परीक्षा ली, जिसमें सारे राजकुमार अयोग्य साबित हुए, पर भूमन्यु उन परीक्षाओं में पास होता चला गया। आखिर में राजा ने एक सच्चा और कर्तव्यपरायण राजा का फर्ज निभाते हुए सैनिक भूमन्यु को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस तरह राजा भरत ने ही सर्वप्रथम प्रजातंत्र की स्थापना की थी। उनके इस फैसले पर कई सवाल उठे, तो उन्होंने कहा कि प्रजा भी राजा के पुत्र समान ही होती है। साथियों, इस महाराजा भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को उसका पद महान नहीं बनाता, महान बनाता है उस पद के प्रति उसका सच्चा कर्तव्य। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मैं फिर आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक मुझे यानी अशोक कुमार को जाने की अनुमति दें। जय हिंद।